हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। एंड बहुत स्पेशल डे है और स्पेशल ओकेजन है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम सब साथ में हैं। और व्हाट अ बेटर डे, महाशिवरात्रि वाले दिन ही हम शिवरात्रि की महिमा के बारे में बात करेंगे, भगवान शिव की महिमा के बारे में बात करेंगे। ईश्वर, भगवान, महादेव, भूतनाथ, भोलेनाथ, आशुतोष, बहुत से नामों से जाना जाता है शिव जी को। और शिव जी सबसे ज्यादा अचिंत्य तत्व हैं, आई थिंक, क्योंकि जितने लोग उतनी स्टोरीज शिव जी के बारे में, उतनी धारणाएं, उतनी बिलीव्स, उतने फेथ, उतना ट्रस्ट शिव जी के ऊपर। मूवीज बनी है, सीरियल्स बने हैं, और इतने मंदिर हैं शिव जी के, और इतना कुछ मांगा जाता है शिव जी से, और शिव जी को आशुतोष बोला जाता है। बहुत इजीली दे देते हैं जो भी हम उनसे मांगते हैं। तो आज हम वो जो तत्व है, शिव तत्व, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। कई बारी ये कंट्रोवर्सी होती है कि शिव जी विष्णु जी के इक्वल है, शिव जी बड़े हैं, शिव जी ज्यादा महान है, शिव जी भगवान है, शिव जी देवता है, भगवान है, ईश्वर है। क्या है ये शिव तत्व? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल सेशन। और जो भी डाउट्स हो वो बाद में जरूर क्लियर कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो शिव जी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव जी का तत्व, जैसे मैंने कहा, बहुत अचिंत्य है। 4 तत्व है इस दुनिया में जो बहुत अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल हैं। समझने में बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किलें होती हैं, पर अगर हम समझ जाएं तो लाइफ और हमारी भक्ति का जो पथ है बहुत क्लियर हो जाता है। तो वो जो 4 तत्व हैं, एक सबसे पहले है राधा तत्व। राधा तत्व के बारे में हम बात कर चुके हैं, राधा अष्टमी पे बात कर चुके हैं, और आगे भी अब जब राधा अष्टमी आएगी तब भी बात करेंगे राधा तत्व के बारे में, बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटिफुल तत्व कि उसके बारे में हम घंटों तक बातें कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस तत्व है, और बहुत अचिंत्य है। तो मैं उसके बारे में, या कोई भी उसके बारे में कंप्लीटली ज्ञान नहीं ले सकता, नहीं दे सकता, पर जितना भी हमने अपने गुरुजनों से, आचार्यों से, ग्रंथों से सीखा है वो शेयर कर सकते हैं। तो राधा तत्व के बारे में अचिंत्य तत्व ये है कि हम सब, बहुत से लोग राधा रानी को कृष्ण से अलग मानते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया, फिर भी राधा रानी का नाम आता है, राधा रानी के साथ रास लीला करते थे। तो ये जो अचिंत्य तत्व है, इसमें हम ये जानते हैं कि राधा रानी तो कृष्ण का ही पार्ट है, उन्हीं का भाग है, और कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है राधा रानी। तो अलग होने का, या परकीय तत्व होने का, या शादी ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा अचिंत्य तत्व है गुरु तत्व। गुरुजनों को भी हम ऐसा सोचते हैं कि वो तो हमारे जैसे जीव हैं, हमारे जैसे ही है, रेगुलर नॉर्मल जीव। वो भी बीमार होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। पर हम डेप्थ में जाएं तो हमें ये समझ में आता है कि गुरु जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी कृपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी कृपा के प्रतिनिधि हैं, जो इस भौतिक जगत में आए हैं हमें सही राह दिखाने। तो गुरु तत्व। तीसरा तत्व है धाम तत्व। हम सोचते हैं कि जितने भी धाम हैं, द्वारका धाम, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ये सारे जो धाम है ये भी इस भौतिक जगत का ही हिस्सा है। हम वहां चल के जा सकते हैं, हम वहां रह सकते हैं, हम वहां हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पर हम समझे अगर शास्त्रों के चक्षु से, अपने शास्त्र चक्षु से अगर समझे, तो हमें पता चलता है शास्त्रों से कि धाम जो है कभी भी इस भौतिक जगत को टच नहीं करता। धाम धाम है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का है। इसीलिए कभी भी वृंदावन, मथुरा, किसी भी धाम में जाकर, वहां जाकर भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए। वहां जाके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कितना गंदा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि वृंदावन धाम ये वो ही धाम है जो आध्यात्मिक जगत में है। ऐसे सभी धाम तत्व के बारे में हमारी धारणा हमें क्लियर करने की जरूरत है। और चौथा जो अचिंत्य तत्व है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो है शिव तत्व। शिव तत्व एकदम अचिंत्य है, क्योंकि शिव जी खुद भी अजन्मे और अविनाशी हैं। शिव जी का जन्म नहीं हुआ कभी, जिस तरह से श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं हुआ।
शिव जी का कभी जन्म नहीं हुआ, शिव जी कभी मरते नहीं है, शिव जी हमेशा है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और कोई भी जीव शिव जी नहीं बन सकता। शिव जी इज नॉट अ पोस्ट। जैसे ब्रह्मा जी की पोस्ट है, इंद्र की पोस्ट है, बाकी के जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है उनकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है वो। तो वो डेजिग्नेशन जो हम भौतिक जीव हैं, हम साधना से, तपस्या से उस डेजिग्नेशन को पा सकते हैं। हम भी ब्रह्मा जी की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं किसी ना किसी दिन, ऑस्टेरिटीज करके और तपस्या करके और ध्यान लगाकर। पर शिव जी की पोजीशन ऐसी है जो कोई पा नहीं सकता, कोई भौतिक जीव शिव जी की पोजीशन को पा नहीं सकता। फिर हमने शिव जी के बहुत से अनेकों नाम सुने हैं, भोलेनाथ, भूतनाथ, ये तो हमने नाम सुना ही है। आशुतोष, आशुतोष क्योंकि बहुत जल्दी सबको संतोष दे देते हैं, सबको दे देते हैं, जो भी कोई मांगता है उसको दे देते हैं। फिर हमने ये भी सुना है कि शिव जी का नाम सदाशिव भी है, शिव भी है, शंकर भी है, रुद्र भी है। तो कौन है ये शिव जी जिनको हम पूछते हैं, ये सदाशिव है या शिव है या रुद्र है? कौन है, कौन है आखिर? तो आज हम इन सभी तथ्यों पर ध्यान देंगे, इन पे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आप सभी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि इस अचिंत्य तत्व को आप सभी से शेयर कर सकूं, आप सभी को जितना मेरी नॉलेज हो उतनी समझा सकूं। अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको समझ में आए तो वो सारा जो श्रेय है गुरुजनों को और आचार्यों को जाता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगी कुछ चीजें ऐसी जो इम्पोर्टेंट है और हम समझ सकते हैं उन्हें। तो ये है शिव जी। इस तरह से हम उन्हें देखते हैं, कैलाश में रहते हैं शिव जी। और हमें पता है कि भौतिक जगत में भी कैलाश मानसरोवर नाम की जगह है जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। एक मिनट में म्यूट कर दूं सभी को। અહીંયા આવી જાઓ કે બેન અહીંયા આવી जाओ। आप सब भी कृपया अपने आपको म्यूट पे रखिए प्लीज। ये शिव जी का तत्व है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं शिव जी को। सबसे पहले शिव जी को देख ले, उनके दर्शन ले ले। कहाँ बैठे हैं वो? कैलाश धाम, कैलाश धाम में, कैलाश में उनका उनका वास है। और यहाँ हम देख सकते हैं योगी शिरोमणि है, जिस तरह से बैठे हैं योगी की पोजीशन में बैठे हैं। क्या पहना है उन्होंने? मृग चर्म पहना है, डियर स्किन पहनी है। गले में आप देख सकते हैं रुद्राक्ष की माला है, सांप है, उनके बालों को उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपनी जटा बना रखी है। और हम जानते हैं कि किस तरह से वो राख अपने पूरे शरीर पर मलते हैं, राख मलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं त्रिशूल और डमरू और रुद्राक्ष की माला। और इस माला पर वो किसका नाम जपते हैं? हमेशा हमेशा निरंतर पूरे टाइम वो श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम जपते हैं। तो ये है हमारे शिव जी। अब भगवत गीता में श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि सभी योगियों में वो योगी जो सबसे ज्यादा मुझ में श्रद्धा रखता है, मुझे पूजता है, वो जो योगी है वो सबसे ज्यादा मेरे साथ जुड़ता है, वो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। हमने योग का मतलब भी देखा था। योगी कौन है? जो योग में लीन रहता है। योग मतलब भगवान से मिलन, भगवान श्री कृष्ण से मिलन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन है सबसे उत्तम भक्त उनके? वो योगी जो हमेशा उन्हीं का नाम ले और उन्हीं की सेवा में लगा रहे, वो योगी जो है वो सबसे उत्तम है। ये भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं भगवत गीता में। आगे श्रीमद् भागवतम में ये प्रहलाद महाराज की प्रेयर है। प्रहलाद महाराज ने इतनी सारी क्वालिटीज दी हैं, हम पढ़ सकते हैं जो सारी क्वालिटीज प्रहलाद महाराज ने बताई है। धन, प्रभाव, रूप, तप, एजुकेशन, नॉलेज, तेज, इफल्जेंस, बल, बुद्धि, योग, ये सभी किसी इंसान में हो, वो सारी क्वालिफिकेशंस हो, सारी क्वालिफिकेशंस हो जितनी भी पॉसिबल है, तो भी अगर उस योगी में, अगर उस इंसान में भक्ति नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, डिवोशनल सर्विस का भाव नहीं है श्री कृष्ण के प्रति, तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज गजेंद्र हाथी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो तो हाथी था,
फिर भी भगवान उससे कितने प्रसन्न हुए। उसमें नॉलेज नहीं थी, उसमें उतनी शक्ति भी नहीं थी, उसमें इंटेलिजेंस नहीं थी, उसमें योग करने की एबिलिटी नहीं थी, उसके पास लक्ष्मी नहीं थी, धन नहीं था, सुंदरता नहीं थी, तो भी भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए क्योंकि उसमें भक्ति भाव था। ये यहाँ बताया जा रहा है। तो और अगर आप में भक्ति है, अगर भक्ति का भाव है, तो भगवान श्री कृष्ण आपसे खुश होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण को ना तो सुंदरता चाहिए, ना धन चाहिए, ना आपकी तपस्या चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी क्वालिटीज जो है हम खुद भगवान श्री कृष्ण से ही ले रहे हैं। वो ही है ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, उन्हीं में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, उन्हीं में सबसे ज्यादा नॉलेज है, उन्हीं में सबसे ज्यादा सुंदरता है, उन्हीं में सबसे ज्यादा तपस्या की क्वालिटी है, उन्हीं में हर क्वालिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी तो हमने उनसे ली हुई है, क्योंकि हम श्री कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, उनका पार्ट है, तो हमने सारी क्वालिटीज उनसे ली है। सिर्फ एक क्वालिटी हमारी अपनी है और वो है भक्ति भाव। वो भाव जिससे हम कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। अगर वो भाव हम में है तो भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। बाकी हम सबसे ज्यादा सुंदर हो दुनिया में, सबसे ज्यादा धनी हो, श्री कृष्ण को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारी चीजें हमें उनसे ही मिली है। ओके, तो हमने अभी तक क्या समझा कि भगवान बोल रहे हैं कि योगी वो ही सबसे ज्यादा मेरा उत्तम भक्त है जो मुझ में अपना ध्यान लगाए, मेरा नाम ले और मुझसे जुड़े। फिर भगवान श्रीमद् भागवतम से हमें पता चल रहा है कि भगवान को वही लोग पसंद है जो उनसे प्रेम करें और अनकंडीशनल लव करें, अहेतुकी प्रेम करें, किसी कंडीशन में नहीं, किसी मोटिवेशन से नहीं, और जो उनकी सेवा करना चाहे। आगे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 12 ऐसे महाजन कौन है। महाजन कौन है? महाजन है भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त। ऐसे 12 सबसे बड़े भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, जो योगी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये है वो 12 महाजन। 12 महाजनों का नाम हम पढ़ लें एक बार। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चारों सनत कुमार ब्रह्मा जी के बेटे, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। यमराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में उनका नाम आता है। और यहाँ पर तीसरा नाम आप देख सकते हैं है शिव जी का। तो शिव जी भी हमारे 12 महाजनों में से एक है, श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, उत्तम पोजीशन है भक्तों में शिव जी। यहाँ पर थोड़ी स्लाइड क्लियर नहीं है, पर जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि श्री कृष्ण से जो ज्ञान आया वो 4 संप्रदायों में बटा। 4 संप्रदाय हैं जो ऑथेंटिक 4 संप्रदाय हैं, जो श्री कृष्ण के दिल के करीब है, जो कृष्ण प्रेम सिखाते हैं। उनमें से एक संप्रदाय को लीड कर रहे हैं ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें हम सब बिलोंग करते हैं। दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी जी का, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण से ज्ञान लेकर आगे बांटा। तीसरा संप्रदाय कुमार संप्रदाय, चारों कुमारों का संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और चौथा संप्रदाय है स्वयं शिव जी का, शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो शिव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त होने के बाद उनके कृष्ण प्रेम को, उनके बारे में जो ज्ञान है उसे आगे अपने संप्रदाय में बांटते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण की और शिव जी की पोजीशन जो है वो क्लियर हो रही है। और ये जो एक स्लाइड है थोड़ी सी ठीक से नहीं बनी, पर इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड को समझना, क्योंकि इसी से जो हमारा कॉन्सेप्ट है शिव जी के बारे में वो क्लियर होगा। हमने अभी तक सुना शिव जी भगवान श्री विष्णु के, श्री कृष्ण के सबसे बड़े 12 भक्तों में से एक हैं, योगी हैं। हमने देखा किस तरह से योगी शिरोमणि हमेशा ध्यान में व्यस्त रहते हैं, अपनी रुद्राक्ष की माला पर किसका नाम जपते हैं? श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, अहेतु के प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बाकी किसी भी क्वालिटी को वो नहीं देखते। और यहाँ पर हम देखेंगे, ये सबसे टॉप पर आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अवतारी,
अवतारी श्री कृष्ण खुद ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनका सबसे पहला जो एक्सपेंशन है वो है बलराम जी। हमने पिछली बार नित्यानंद प्रभु की कथा में भी ये सुना था, सबसे पहला एक्सपेंशन कृष्ण भगवान का है बलराम जी। बलराम जी से आगे चतुर्व्यूह, इसे चतुर्व्यूह कहते हैं। ये जो 4 नाम यहाँ लिखे हैं बलराम जी के एक्सपेंशंस हैं चतुर्व्यूह, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। ये 4 एक्सपेंशंस हैं बलराम जी के। ओरिजिनल अवतारी कौन है? श्री कृष्ण। इस चतुर्व्यूह से, संकर्षण से फिर आगे एक्सपेंशन होती है नारायण से वापस से दूसरा द्वितीय चतुर्व्यूह एक्सपैंड होता है फिर से, जिसमें है वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। इस दूसरे चतुर्व्यूह के बाद एक्सपेंशन में संकर्षण से आते हैं महाविष्णु और सदाशिव। तो ये स्लाइड से सदाशिव की पोजीशन जो है एकदम क्लियर करने की मैं कोशिश कर रही हूं, ताकि आप समझ सकें कि कौन है वो, पोजीशन क्या है उनकी। तो यहाँ आए महाविष्णु और यहाँ आए सदाशिव। तो सदाशिव कौन है? सदाशिव विष्णु तत्व है, स्वयं विष्णु तत्व है सदाशिव। अब विष्णु और सदाशिव में डिफरेंस क्या है? तो अगर वो भी विष्णु तत्व ही हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो कि कृष्ण अवतारी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनकी फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण से नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, और फिर संकर्षण से महाविष्णु और सदाशिव। और आगे भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, महाविष्णु से आगे आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु वो परमात्मा है जो हम सबके दिल में है, हम सबके, आपके मेरे सबके दिल में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण है। तो महाविष्णु और सदाशिव सेम पोजीशन पर है, सेम तत्व है, विष्णु तत्व। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं इस विष्णु तत्व की गहराई को। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, समझाया गया है, और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जो विष्णु तत्व है, दोनों विष्णु, महाविष्णु और सदाशिव, ये इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों एक है पर डिफरेंस भी है, अचिंत्य भेदा भेद। सेम भी है, डिफरेंट भी है। सेम कैसे है? दोनों विष्णु तत्व है, सेम है, कृष्ण के इनकारनेशन से, उन्हीं के पुरुष अवतारों में आ रहे हैं। डिफरेंट कैसे हैं? तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जाता है समझाने के लिए कि डिफरेंट कैसे है। ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। जब हम दूध लेते हैं, उसमें खट्टास डालते हैं, खट्टापन डालते हैं, कोई भी रूप में खटास डालते हैं और उसको रख देते हैं दही जमाने के लिए। थोड़े समय बाद वो जो दूध है जो हमने लिया था, उसमें खटास हमने डाली थी और वो दही बन गई। अब ये दूध है और ये दही है। देखा जाए तो तत्व दोनों का सेम है, पर दोनों में डिफरेंस है। क्या इस दही को हम वापस दूध बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें एक ऐसा हमने एलिमेंट डाला जिससे ये जो दूध है ये दही बन गया। और अब ये जो दूध है, दही है, वापस दूध नहीं बन सकता। दूध को आप कभी भी दही बना सकते हैं, पर इस दही को आप दूध वापस कभी नहीं बना सकते। तो इस एनालॉजी में, इस एग्जाम्पल में, जो दूध है वो विष्णु है और जो दही है वो शिव जी है, वो सदाशिव है। तो दोनों विष्णु तत्व है, पर विष्णु से शिव जी आ सकते हैं, पर शिव जी वापस विष्णु नहीं बन सकते। तो ये एनालॉजी हमें याद रखनी है और ये ध्यान में रखना है कि शिव जी, सदाशिव भी विष्णु तत्व ही है, विष्णु तत्व ही है, कृष्ण की ही हायरार्की एक्सपेंशन में आ रहे हैं, पर शिव जी वापस विष्णु तत्व, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकते। ये समझना जरूरी है। तो यहाँ ये क्लैरिटी हुई। तो अभी तक जिन जिन पॉइंट्स की क्लैरिटी हुई वो ये हुई कि शिव जी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त है, योगी है, योगी शिरोमणि है, भगवान के भक्त है, भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान की ही हायरार्की जो एक्सपेंशन की है उसमें आ रहे हैं।
रुद्र संप्रदाय शिव जी का है, तो शिव जी अपने संप्रदाय के लोगों को श्री कृष्ण की नॉलेज देते हैं। और श्री कृष्ण के जो सबसे बड़े 12 भक्त हैं, 12 महाजन, उनमें से भी शिव जी खुद एक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अब हम आते हैं आगे, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी शिव जी के बारे में, पर अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं कि आज क्या दिन है। आज महाशिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि है। बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, फास्ट रखा होगा, शिव जी के मंदिर गए होंगे, शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, बेलपत्र चढ़ाए होंगे। तो ये है हमारे महाशिवरात्रि के जो कुछ ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है, जो हम फॉलो करते हैं, वो उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो महाशिवरात्रि बेसिकली है क्या? महाशिवरात्रि शिव जी का जन्मदिन नहीं है। इस दिन शिव जी प्रकट नहीं हुए थे। शिव जी का जन्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि शिव जी अजन्मे हैं और अविनाशी है, न जन्म होता है, न वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना वो डिसअपियर होते हैं यहाँ से। तो फिर महाशिवरात्रि क्या है? उनके प्राकट्य दिवस भी नहीं है। जैसे जन्माष्टमी श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन वो प्रकट हुए इस भौतिक जगत में, पर शिवरात्रि शिव जी का जन्मदिन नहीं है। महाशिवरात्रि वो दिन है जिस दिन शिव जी की बारात निकली थी और शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। तो ये है महाशिवरात्रि की महिमा। दूसरा, ये वो दिन भी है जिस दिन शिव जी ने विष का पान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी ने सारे ब्रह्मांड की सेफ्टी के लिए, नहीं तो वो विष हर जगह फैल जाता और सभी जीवों को उस विष को ग्रहण करना पड़ता। शिव जी ने, सबसे ज्यादा कृपालु है शिव जी, शिव जी ने क्या किया? उस पूरे विष को, उस पूरे पॉइजन को जो समुद्र मंथन में निकला था, उसे कॉन्सेंट्रेट करके अपने अपने इस पाम में ले लिया, अपने इस अंजुलि में ले लिया और उसे पी लिया, ताकि किसी भी और को ये विष का पान ना करना पड़े। शिवरात्रि वो दिन भी है जब शिव जी, जब इस पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करते हैं, इसका विध्वंस करते हैं और तांडव करते हैं रुद्र के रूप में। शिव जी का वो एक्सपेंशन जो इस पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करता है, प्रलय लाता है, उसका नाम है रुद्र। तो हमने सुना सदाशिव और हमने सुना रुद्र। सदाशिव है विष्णु तत्व, जो महाविष्णु के साथ ही एक्सपेंशन लाइन में आए, और रुद्र तत्व वो है जो प्रलय लाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन ये चीजें होती हैं। अब एक कथा आपको बताऊंगी, कथा से स्टार्ट करूंगी और फिर आगे और डेप्थ में जाएंगे। महाभारत में जब भीष्म देव, हमने इस बारे में भी चर्चा की हुई है पहले अपने भगवत गीता सेशन में, कि जब भीष्म देव अपनी देह त्याग रहे थे उत्तरायण के समय, और भीष्म देव को तो ये वरदान था कि वो अपने आप अपनी मृत्यु चुन सकते थे, तो उन्होंने ऐसा दिन चुना जो उत्तरायण का दिन था। और जब उन्होंने वो दिन चुना, तब उस दिन श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज के साथ और सभी पांडवों के साथ आए उनका दर्शन लेने, का दर्शन करने। और हमें पता है कि भीष्म पितामह कितने स्पेशल बेड पे लेटे हुए थे, पूरा तीरों से वो बेड पूरा सजा हुआ था और उस पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह, और एक उंगली डालने तक की जगह नहीं थी। भीष्म पितामह वहां लेटे थे और वहां वेट कर रहे थे श्री कृष्ण के आने की, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लेने के बाद ही उन्होंने इस शरीर को त्यागा। तब उन्होंने वहां लेटे लेटे श्री युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में ज्ञान दिया था, सभी धर्मों के बारे में बताया था, सारा ज्ञान दिया था उन्हें। तो जब ये ज्ञान दिया था भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को, तब यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी बताई थी। ये कहानी बताई थी, वो कहानी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये सेम कहानी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताई, और इसमें उन्होंने महाशिवरात्रि की महिमा भी बताई। तो उन्होंने बताया कि एक बार एक बहुत 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 चक्रवर्ती राजा थे, राजा चित्रभानु महाराज। और चित्रभानु महाराज ने शिवरात्रि का व्रत रखा अपनी रानी के साथ, ये व्रत रखा। और तभी वहां पर जो एक बहुत बड़े फेमस साधु थे, मुनि थे, अष्टवक्र मुनि, जैसा कि उनके नाम से समझ में आता है, उनका जो पूरा शरीर था 8 जगह से मुड़ा हुआ था, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर था। अष्टवक्र मुनि, बहुत बड़े साधु थे, मुनि थे। तो वो मुनि उनसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि चित्रभानु महाराज, आपने ये व्रत क्यों रखा हुआ है महाशिवरात्रि का? तो चित्रभानु महाराज कहते हैं कि भगवान की ये मर्सी है, भगवान की कृपा है कि मुझे अपना पुराना पिछला जन्म याद है, और मुझे याद है कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, और उस वजह से मैं ये महाशिवरात्रि का व्रत रखता हूँ। और अष्टवक्र मुनि को बताते हैं कि पिछले जन्म में वो
सुस्वरा नाम के एक हंटर थे, एक शिकारी थे। महाराज चित्रभानु अपने पिछले जन्म में सुस्वरा नाम के एक शिकारी थे। ये स्टोरी बता रहे हैं अष्टवक्र मुनि को। और सुस्वर उनका नाम था, मतलब उनका स्वर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर गाते थे। गाते तो बहुत सुंदर थे, पर कर्म उनका बहुत खराब था। इतना सुंदर गाते थे, सारे एनिमल्स को, सारे पशुओं को आकर्षित करते थे अपनी सुंदर आवाज से और फिर उन्हें मार डालते थे। तो अपना जो काम था वो बहुत घिनौना करते थे, पर नाम था सुस्वर और आवाज बहुत सुंदर थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत गाना गाया, बहुत से राग गाए, पर कोई भी पशु नहीं आया। सिर्फ एक डियर आया, एक हिरन आया और उन्होंने उस हिरन को मार गिराया। और फिर वो वेट करते रहे, क्योंकि उन्हें और जानवरों की जरूरत थी, उन्हें और जानवर लेके जाने थे, क्योंकि उन्हें अपने पूरे परिवार को खिलाना था। तो वो वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे थे और जानवरों के आने की। तो उन्होंने क्या किया, जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे तो वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़कर ऊपर बैठ गए, क्योंकि थक गए थोड़ी देर बाद। तो वो जो जो हिरन था उसको अपने ऊपर ऐसे एक डाली पर लटकाया और दूसरी डाली पर खुद जाके बैठ गए। तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, पर कोई और पशु नहीं आया, कोई और जानवर नहीं आया। भूखे प्यासे वहां बैठे रहे, बहुत परेशान थे, रोने लग गए। भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने के लिए पानी नहीं है, और रोने लग गए। रो इसलिए रहे थे क्योंकि सोच रहे थे अगर मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा तो मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा क्या। मैं तो एक शिकारी हूँ, मेरे पास और तो कोई कोई तरीका है नहीं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो वहां बैठे बैठे रो रहे थे। जैसे रो रहे थे, रोते 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 उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना है। पूरा दिन निकल गया और रात भी शुरू हो गई। तो उन्होंने देखा कि वो जिस पेड़ पे थे वो एक बेल का पेड़ था, बिल्व पत्र का पेड़ था। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करने शुरू किया, एक एक पेड़ का पत्ता तोड़ के नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अब वो ये नहीं जानते थे कि पेड़ के नीचे शिवलिंग था, पेड़ के नीचे शिवलिंग था। शिवलिंग पर वो बेल के पत्ते चढ़ाते रहे पूरे दिन और पूरी रात। अपने आंसुओं से वो उस शिवलिंग का अभिषेक करते रहे। तो शिवलिंग का अभिषेक हो गया, उनको बेल पत्र चढ़ गया और पूरे दिन और पूरी रात उस शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं। तो उनका व्रत हो गया, तो उनका व्रत हो गया। तो और वो जो रात थी वो महाशिवरात्रि की रात। तो उन्होंने जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का पूरा व्रत का पालन कर लिया, बिल्व पत्र चढ़ा दिए, अभिषेक कर दिया शिव जी का, शिवलिंग का, और कुछ खाया पिया भी नहीं। अगले दिन वो उतरे और फिर अपने गांव चले गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो कैलाश धाम से, शिव जी का धाम कौन सा है, कैलाश धाम। जैसे श्री राम का धाम है साकेत धाम। ये जो धाम की मैं बात कर रही हूँ, ये इस भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत के धाम की बात कर रही हूँ, जहां हम सबको जाना है, जो हमारा घर है। इस यहाँ तो हम एक जेल में आए हुए हैं क्योंकि हम भगवान से अलग रहना चाहते थे। तो इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड के सबसे बाहर सबसे पहला जो धाम आता है वो शिव जी का धाम आता है, कैलाश धाम। उसके बाद आता है साकेत धाम, श्री राम का धाम। और उसके बाद आता है नारायण विष्णु का धाम, जो है वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम से सबसे टॉप पोजीशन पर है गोलोक धाम, जहां हम सबको जाना है। आप याद रखिएगा, हमें हम सबको गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम ही हमारी डेस्टिनेशन है। इसी दुनिया में वापस आते रहना, जाते रहना, ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। तो कैलाश धाम से कुछ दूत आए, शिव जी के पार्षद आए। इस सुस्वरा की जब मृत्यु हुई तो कैलाश धाम से शिव जी के पार्षद आए उसे ले जाने के लिए। तो सुस्वरा ने बोला, तुम लोग कौन हो, क्यों मुझे लेने आए हो। तो शिव जी के पार्षदों ने बोला कि शिव जी तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुमने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था, बिना कुछ खाए पिए, और अभिषेक किया था, तो शिव जी के धाम तुम्हें ले जाना है। तो वो बोलता है, मैंने तो कभी कोई व्रत नहीं रखा। तो फिर उसे याद दिलाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और तुमने व्रत रखा था, इसलिए तुम अब हमारे साथ शिव जी के धाम जाओगे। तुम इस भौतिक जगत में फिलहाल अभी वापस नहीं जाओगे, अभी तुम हमारे साथ शिव जी के धाम जाओगे, कैलाश धाम। तो महाराज चित्रभानु जो है अष्टवक्र मुनि को ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ। अब आप समझिए, इसमें दो चीजें समझने की है। एक तो ये कि महाराज चित्रभानु अभी कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, वापस इस भौतिक जगत में है। तो कैलाश धाम से वो वापस इस भौतिक जगत में आए। जब उनका टाइम कैलाश धाम में पूरा हो गया तो वापस उन्हें भौतिक जगत में आकर इस एक मनुष्य का शरीर का रूप धारण करना पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जब एक
जाने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत रखने से मुझे इतनी ऑस्पिशियसनेस मिली, इतनी शुभदा मिली कि मैं शिव जी के धाम गया और वहां बहुत सारे सेलेस्टियल ईयर्स तक मैंने एंजॉय किया। तो आप समझिए कि जानते बूझते हुए अगर मैं हर बार शिवरात्रि का व्रत रखूंगा तो मेरे लिए कितना ऑस्पिशियस होगा। तो यहाँ पर हमने शिवरात्रि के व्रत का जो जो शुभ लाभ है वो समझा, और ये भी समझा कि कैलाश धाम में जाकर हम वहां परमानेंटली नहीं रह सकते। परमानेंट हमारा घर एक ही है और वो है गोलोक धाम। वहां से हम वापस कभी नीचे नहीं आएंगे। बाकी कैलाश धाम से, साकेत धाम से हमें वापस आना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजें हमें समझ में आई। और हमें ये भी समझ में आया कि कैलाश धाम की क्या इंपॉर्टेंस है और महाशिवरात्रि का व्रत रखने की क्या इंपॉर्टेंस है। सो आगे बताते हैं कि 4 तरह की महाशिवरात्रि है। अब ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ एक नया तत्व है जो हमें जानने को मिल रहा है। 4 तरह की शिवरात्रि होती है। एक शिवरात्रि है जो हर रात शिव भक्त मनाते हैं, हर रात, हर एक रात, एवरी नाइट शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं हर रात। दूसरी तरह की शिवरात्रि है जो सिर्फ और सिर्फ माघ के महीने में ही आती है। ये जो फरवरी मार्च का जो महीना है इसे माघ महीना कहा जाता है, और ये वो शिवरात्रि है जो सिर्फ इसी महीने में आती है। तीसरे तरह की शिवरात्रि है जो सिर्फ उस माघ महीने की कृष्ण पक्ष में आती है। हम जानते हैं कि 30 या 31 दिन का महीना होता है, जिसके पहले जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष है, और जो बाकी के पिछले जो 15 दिन उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और एकादशी 11वां जो दिन है उसे एकादशी कहते हैं। तो 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष के इस दिन को भी शिवरात्रि कहा जाता है। और चौथा है ये महाशिवरात्रि का सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस दिन। तो अगर हम बाकी 3 शिवरात्रि ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हम महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को याद कर कर उनको उनकी पूजा कर कर और फास्ट हम रख सकते हैं महाशिवरात्रि का। तो ये 4 तरह की शिवरात्रि का वर्णन है हमारे ग्रंथों में। आगे और शिव जी की महिमा अगर आपको बताऊं तो ये भी समझा दूं आपको कि जब नंद बाबा पुत्र चाहते थे, और हम सब जानते हैं कि नंद बाबा के पुत्र कौन हुए थे। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण स्वयं। तो जब नंद बाबा पुत्र चाहते थे तो नंद बाबा स्वयं अंबिका वन में जाकर शिव जी की पूजा किया करते थे। वृषभानु महाराज जिनकी पुत्री है राधा रानी, वृषभानु महाराज जिनकी पुत्री राधा रानी है, वो भी स्वयं शिव जी को जल चढ़ाने जाते थे और शिव जी के पास जाकर मांगते थे कि उनको एक पुत्री का वरदान मिले। ये भी हमने सुना है और हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कृष्णा बुक में कि गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे टॉप मोस्ट भक्त है, गोपियां भी कात्यायनी देवी का व्रत रखती हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए। कात्यायनी देवी है पार्वती माँ, शिव जी की पत्नी पार्वती देवी, दुर्गा देवी, सती माँ। तो उनका व्रत वो रखती है। तो शिव जी जो है, ऐसा क्यों होता है, नंद बाबा क्यों उनकी पूजा करते हैं, उनसे क्यों ये वरदान मांगते हैं, और वृषभानु महाराज क्यों मानते हैं, गोपियां क्यों ऐसा करती हैं? ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान की एक ऐसी लीला है, भगवान जो अपने सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी, उनका गुणगान करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि शिव जी मेरे कितने बड़े भक्त हैं, कि नंद बाबा स्वयं जाकर शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी से वरदान मांगते हैं। तो शिव जी को श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो टॉप मोस्ट वैष्णव है, सबसे बड़े जो वैष्णव है, उनमें सबसे बड़े वैष्णवों में नाम है शंभु का, शिव जी का। श्रीमद् भागवतम में ऐसा भी बताया गया है कि जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है गंगा मैया। जितने भी देव देवता, भगवान, ईश्वर, जितने भी पर्सनालिटीज हैं, डीटीज हैं, उनमें सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण। कृष्ण ही है स्वयं भगवान। ये भी बताया गया कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। और जितने भी वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त, उनमें सबसे श्रेष्ठ है शिव जी स्वयं, लॉर्ड शिव। शिव जी गृहस्थ थे, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो भी गृहस्थ होने के बावजूद शिव जी को कहा जाता है योगी शिरोमणि, सबसे बड़े योगी। गृहस्थ होने के बावजूद हमेशा ध्यान में रहते हैं, हमेशा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं। इतने बड़े भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के शिव जी, और बहुत दयालु हैं। शिव का मतलब ही है कृपा।
शुभ, ऑस्पिशियसनेस, कृपालु, सबसे ज्यादा कृपालु है, इसीलिए उनका नाम है आशुतोष। उनसे जो भी मांगेंगे वो दे देंगे, वो आप जो भी भौतिक वस्तु उनसे मांगेंगे दे देंगे। इसीलिए कई बार ये कॉन्सेप्ट है और बहुत से भक्त ऐसा डिस्कशन करते हैं कि शिव जी के भक्त बनो, इजी है, जो मांगो वो मिल जाता है। कृष्ण के भक्त बनने से तो दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि कभी वो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी नहीं करते। वो एक ही बात बोलते हैं, इस भौतिक जगत से निकलो। शिव जी ये नहीं बोलते इस भौतिक जगत से निकलो, शिव जी बोलते हैं अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा व्रत रखा है, 16 सोमवार रखे हैं, मिल जाएगा, पत्नी चाहिए मिल जाएगी, पति चाहिए मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। शिव जी बहुत भोले हैं, उनको आप बहुत जल्दी प्लीज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन और कंट्रोवर्सी भी कई बार होती है कि शिव जी का भक्त बनना इजी है, बट होता क्या है, शिव जी ये सारी मटेरियल डिजायर्स पूरी तो कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी खुद बिजी हैं। क्या करने में बिजी हैं? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने में बिजी हैं। तो वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। आप उनको डिस्टर्ब कहते हैं ले लो यार, जो भी लेना है ले लो, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। क्योंकि वो जानते हैं नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं, नाम और नामी में अंतर नहीं है। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में ही स्वयं कृष्ण है, नाम और उनके नामी में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो शिव जी खुद तो नाम लेते रहते हैं और हमें टरका देते हैं जो भी चीजें हमें चाहिए वो देकर। पर शिव जी को वो भक्त बहुत पसंद है जो उनसे कृष्ण भक्ति मांगते हैं, कृष्ण प्रेम मांगते हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके खुद के देव, उनके खुद के इष्ट देव तो कृष्ण ही है। वो खुद जिसके पूजा कर रहे हैं वो तो कृष्ण है। तो अगर भक्त उनसे कृष्ण प्रेम मांगते हैं तो शिव जी सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो प्रोवाइड कर देते हैं। शिव जी कितने कृपालु हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने सारा जो विष है वो पी लिया था। सारा विष पीने से क्या हुआ, नीलकंठ उनका नाम पड़ गया, क्योंकि उनका जो पूरा जो गला है वो पूरा नीले रंग का हो गया, क्योंकि उन्होंने वो नीला विष पिया था। ये तो एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल रीजन ये है, और शिव जी इतने बड़े देवों के देव महादेव हैं, आपको क्या लगता है कि विष पीने से कुछ उनकी बॉडी में ये कलर चेंज आएगा, ब्लू कलर होगा भी? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। शिव जी तो बहुत बहुत उत्तम, सबसे उत्तम वैष्णव है। पर ये जो इंटरनल रीजन है उनका नीला कंठ होने का, वो ये है क्योंकि वो इस कंठ से हमेशा निरंतर निरंतर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का नाम लेते रहे, नीले श्री कृष्ण का नाम लेते रहते, इसलिए नाम ले लेकर उनका जो गले का जो रंग है वो नीला पड़ गया, नीलकंठ, इसीलिए वो हो गए। शिव जी एक ऐसा जरिया है, अब आप शिव तत्व को अच्छे से समझिए। शिव जी वो जरिया है जिससे सारे जो जीव हैं वो भौतिक जगत जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे कांटेक्ट में आते हैं। क्योंकि विष्णु, कृष्ण, राम ये कभी भी भौतिक जगत से कंटैमिनेट कांटेक्ट में आते ही नहीं। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें तीन जो गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और जो तीसरा गुण है, जो तीन गुण है उससे यहाँ पर हम सब निर्धारित हैं। पर श्री कृष्ण, श्री विष्णु, राम वो इन गुणों के अधीन नहीं है, वो इन गुणों के बहुत परे हैं। हम लोग हैं इन गुणों के अधीन है, हम गुणाधीन हैं। शिव जी जो है वो गुणातीत हैं, और भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु जो है वो गुणाधीश है, उन सब गुणों से परे हैं। तो इस भौतिक जगत से फिर कांटेक्ट कैसे करते हैं? वो श्री कृष्ण, विष्णु, राम इस भौतिक जगत से, इस कंटैमिनेटेड मटेरियल वर्ल्ड से कांटेक्ट का एक ही पॉइंट है, वो है शिव जी। क्योंकि शिव जी ये स्पेशल सेवा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्पेशल सेवा लेते हैं विष्णु से कि सारे भौतिक जीवों को प्रकृति से मैं मिलाऊंगा, मैं खुद माया से परे रहूंगा, पर मैं माया के कांटेक्ट में आऊंगा, दूषित नहीं रहूंगा, माया से परे रहूंगा, मैं दूषित नहीं होऊंगा, पर इन सभी जीवों को माया से मैं मिला दूंगा। तो ये जो हम शिवलिंग देखते हैं वो क्या है? वो शिव जी का लिंग नहीं है, वो ये ही कांटेक्ट है जीवों का, प्रकृति से जो कांटेक्ट है वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। तो जब भी हम शिवलिंग को देखें हमें याद रहे कि शिव जी के थ्रू ही हम जीव इस प्रकृति से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, जिसमें 14 भवन है, 14 भवन है इस भौतिक जगत में, जिसमें नर्क, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक है, जिसमें धरती भी है, ये 14 जब भवनों का जो भौतिक जगत है, उसके जो
राजा है, उसके जो भगवान है वो शिव जी है, और इस पूरे भौतिक जगत की जो रानी है वो दुर्गा माता है। इस भौतिक जगत से अगर हमें बाहर कदम रखना है तो शिव जी और दुर्गा माता हमें पूरी तरह से स्कैन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर। सो मैं इस पॉइंट पे थी, मैं बता रही थी कि हम जो सभी जो जीव हैं जो इस भौतिक जगत में आते हैं वो शिव जी के कांटेक्ट और शिव जी के थ्रू ही आते हैं, और इस प्रकृति से हमारा कांटेक्ट होता है। इसीलिए वो जो शिवलिंग है वो हम जीवों का कांटेक्ट है प्रकृति के साथ। तो शिव तत्व है जो हमें, जो शिव तत्व है जो बीच में है, जीव तत्व हम है, जीव हम जीव तत्व है, फिर है शिव तत्व, और फिर है विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व, जो हमें इन दोनों के बीच का जो तत्व है जो कनेक्ट करता है वो है शिव तत्व। अब शिव जी का जो धाम है कैलाश धाम, ये जो कैलाश धाम है जहां शिव जी रहते हैं, सबसे पहले हमने सदाशिव के बारे में सुना जो विष्णु तत्व है। जो विष्णु तत्व है वो आध्यात्मिक जगत में है। जब वो इस ब्रह्मांड में आते हैं, इस ब्रह्मांड के लिए एक्सपैंड होते हैं, इस मटेरियल जगत के लिए एक्सपैंड होते हैं, तो उनका नाम हो जाता है शिव। वो शिव के रूप में आते हैं, शिव या शंभु या शंकर के रूप में आते हैं। और जब उन्हें इस धरती पे प्रलय करनी होती है और इस पूरे मटेरियल जगत को खत्म करना होता है, तब वो रुद्र का रूप लेते हैं, और शिव जी एक्सपैंड होते हैं 11 रुद्रों में, और रुद्र के रूप से वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले सदाशिव जो विष्णु तत्व है, जो कैलाश धाम में रहते हैं, और सदाशिव के बाद वो एक्सपैंड करते हैं शिव तत्व में। शिव तत्व है जो इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड को चलाते हैं दुर्गा मैया के साथ। ये जो पूरा जो दुर्ग है, ये जो पूरा फोर्ट्रेस है, ये जो जेल है जिसमें हम सब बंद हैं, इसके जो वार्डन है वो दुर्गा माता और शिव जी हैं। वो हमें पूरा स्कैन करते हैं, और अगर हमें थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा बाकी हो तो हमें वापस इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। तो हमें कृष्ण के पास जाने के लिए पूरी तरह से शुद्ध होना है। स्कैनिंग मशीन जो है वो शिवजी और दुर्गा मैया के हाथ में है। स्कैन करके जब वो देखेंगे हम पूरी तरह से शुद्ध है, तो ही वो हमें आगे किसी भी और धाम में ले जाने के लिए परमिशन देंगे, चाहे वो कैलाश धाम हो, चाहे साकेत धाम हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे गोलोक धाम हो। तो ये है शिव जी की महिमा। तो सदाशिव और शिव, और इस शिव जी के थ्रू ही हम इस पूरे जगत के कांटेक्ट में आते हैं, पर शिव जी कंटामिनेट नहीं होते, ये हमें समझ में आया। अब जो कैलाश धाम है उसके भी दो पार्ट्स हैं। कैलाश मानसरोवर जो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, वो कैलाश धाम, वो जो आध्यात्मिक कैलाश धाम है, वो धाम है यहाँ पर इस भौतिक जगत से परे है।
भौतिक जगत से परे। जैसे मैंने धाम तत्व बताया था, तो वृंदावन मथुरा इस भौतिक जगत से परे, वो इस भौतिक जगत को टच ही नहीं करते, क्योंकि वो भी तो धाम है, वो बलराम जी स्वयं है, तो वो इस भौतिक जगत को टच नहीं करते, उससे परे ही रहते हैं, थोड़ा धरती से ऊपर ही रहते हैं। तो कैलाश धाम के भी दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला पार्ट है कैलाश धाम और नीचे वाला पार्ट है महाकाल धाम। महाकाल धाम, जो सारे लोग, ऐसी जो सारी आत्माएं हैं जो अपने जीवन में ये समझ जाती हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो भी समझ जाए, पर ये ना समझे कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण को नहीं मानते। हम ये समझ गए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर हमें तो उस ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाना है। पता नहीं कृष्ण कौन है, हम कृष्ण को नहीं जानते, हमने कभी उन्हें देखा नहीं, हम ये नहीं जानते कि हम कृष्ण के दास हैं। जिन लोगों की ये मेंटालिटी है, जिन लोगों का ये एटीट्यूड है, उन सभी लोगों को कैलाश धाम में ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैलाश धाम में ले जाकर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ, तुम पहला स्टेप तो समझ गए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, पर अब दूसरा स्टेप भी समझो कि तुम कृष्ण के दास हो, तुम्हारा एक ही रोल है, तुम्हारी एक ही पोजीशन है, तुम कृष्ण के दास हो। कृष्ण पर्सनल फॉर्म है, कृष्ण का पर्सनल फॉर्म है, कृष्ण का बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण का पर्सनल फॉर्म है और तुम उनके दास हो। ये ट्रेनिंग दी जाती है शिव जी के द्वारा कैलाश धाम में। तो सभी जो शिव जी के उपासक है, जो सब शिव जी को मानते हैं, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, शिव शिव शिव, वो जो शिव जी के भक्त है वो सारे महाकाल धाम में जाते हैं। वो महाकाल धाम में जाते हैं, वहां शिव जी के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सारे सेलेस्टियल ईयर्स तक वहां एंजॉय करते हैं। पर कुछ टाइम बाद जब उनका क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाता है तो उन्हें नीचे इस धरती पर वापस, इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। और वो लोग जो थोड़े एडवांस्ड हैं और समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो कैलाश धाम में ले जाए जाते हैं, वहां ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम कृष्ण के दास हो, और फिर वापस इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। इस भौतिक जगत में आके फिर अगर कृष्ण भक्ति करते हैं तो प्यूरिफाई होकर कृष्ण के पास जाते हैं। ये पूरा मैकेनिक है, ये पूरा जो इंजीनियरिंग है ये श्री कृष्ण का है। और कृष्ण के सबसे क्लोज है शिव जी, सबसे क्लोज है, इसीलिए सबसे जो डिफिकल्ट सर्विस है वो शिव जी ने ली हुई है। कौन सी डिफिकल्ट सर्विस है? यही डिफिकल्ट सर्विस है, ट्रेनिंग देना, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको समझाना कि तुम कृष्ण के दास हो, ये सर्विस शिव जी करते हैं। दूसरा, वो सारे लोग जो तमोगुण में है, भूत पिशाच, ऐसे लोग जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो बहुत इग्नोरेंस में है, जिनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अलग अलग तरीके के जो भूतनिया, दानव और डायन, ये जो सब लोग हैं जो बहुत ज्यादा तामसिक है, इग्नोरेंट है, इन सबको संभालने वाले, सबको समझाने वाले, सबको ट्रेनिंग देने वाले कौन है? शिव जी। तभी तो उनका नाम है भूतनाथ। हम देखते हैं किस तरह डमरू बजाते हैं, त्रिशूल लेकर, उनके आसपास इसी तरीके के सब अजीबोगरीब भूत पिशाच रहते हैं। इनको ट्रेनिंग देने का जिम्मा भी, जो सबसे डिफिकल्ट सर्विस है, वो शिव जी ने ली हुई है, और कोई ये सर्विस लेने के लिए तैयार नहीं था, शिव जी ने ली है। तो शिव जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत क्लोज है, उनके बहुत बड़े भक्त है, और उनकी सबसे जो मुश्किल सर्विसेज है वो शिव जी लेते हैं। अब तीन ऐसी क्वालिटीज हैं जो सभी वैष्णवास में होती हैं, तीन क्वालिटीज हैं, हमें ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटीज हमें इनकलकेट करनी है। अगर हम श्री कृष्ण के भक्त हैं तो हमें ये तीन क्वालिटीज इनकलकेट करनी है। सबसे पहली क्वालिटी है नाम रुचि, नाम में रुचि, भगवान का नाम लेने में रुचि। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा सततम, हमेशा हमें भगवान का नाम लेना है, क्योंकि कलयुग में नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी क्या करते हैं? टॉप मोस्ट वैष्णव है, हमेशा भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। इसीलिए आप जानते हैं ये बात कि काशी विश्वनाथ में कितने सारे लोग जाते हैं, अपना अपना आखिरी सांस लेने काशी विश्वनाथ में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां शिव जी सततम पूरे समय भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। तो अगर वहां पर जाकर कोई भी अपने प्राण त्यागता है तो उसके कानों में भगवान श्री राम का नाम जाता है और वो यहाँ से सीधा भगवान श्री राम के धाम जाता है। तो सबसे पहली वैष्णव की क्वालिटी नाम रुचि, जो शिव जी में है पूरी तरह से। दूसरी क्वालिटी है जीवेर दया, जीवों के प्रति दया, दूसरे जीवों के प्रति दया रखना, ये वैष्णवों की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हम सबको इनकलकेट करनी है। और शिव जी में ये क्वालिटी है, इतनी दया थी उन्हें सबके लिए कि वो पूरा विष का पान उन्होंने कर दिया ताकि किसी को एक बूंद भी विष ना पीना पड़े, इतनी दया रखते हैं शिव जी। और जैसे मैंने बताया आशुतोष है, तो इस भौतिक जगत में हम जो भी मांगते हैं शिव जी
कृपालु बनकर हमें दे देते हैं। उनसे हमारा रोना देखा नहीं जाता, उनसे हमारा दुख देखा नहीं जाता, हम उनसे जो मांगते हैं वो दे देते हैं, इतने कृपालु। तो नाम रुचि जीवरे दया। और जो तीसरी क्वालिटी है वो है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा, हमें वैष्णवों की, हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते हैं मेरी सेवा करो ना करो, मेरे भक्तों की सेवा करो। तो ये वैष्णवों की तीसरी क्वालिटी है। और शिव जी तो एपिटमी है इस क्वालिटी के, भक्तों की सेवा करने की तो वो एपिटमी है। ऐसे कुछ एक दो पास टाइम्स ऐसे आपको बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से शिव जी एपिटमी है। इस भौतिक जगत में गंगा मैया को कौन लाया? शिव जी स्वयं लाए। गंगा मैया आ रही थी जब इस भौतिक जगत में, गंगा मैया का वेग इतना है कि भगवान श्री कृष्ण वामन देव की अवतार में उन्होंने इस ब्रह्मांड के जो पूरी जो बाउंड्री है उसको छेदा, उसकी जो कवरिंग है उसको छेदा अपने एक नाखून से। और फिर जो कारण सागर ऊपर आध्यात्मिक जगत में जो सागर है उसका जो पानी था, गंगा मैया का जो पानी था, वो चरणामृत की तरह भगवान के चरणों को छू कर इस भौतिक जगत में आ रहा था। पर गंगा मैया का वेग इतना था कि अगर गंगा मैया उसी वेग से आती तो सबको ध्वस्त कर देती और खुद सीधा पाताल में चली जाती और इस पूरे ब्रह्मांड के 14 के 14 जितने भी यूनिवर्सेस है उन सबको ध्वस्त कर देती। तो उस समय पर हेल्प करने कौन आया? सिर्फ और सिर्फ शिव जी आए, क्योंकि वो इतने कृपालु हैं। उन्होंने अपनी जटा में गंगा मैया को बांधा। और जब गंगा मैया की जरूरत थी यहाँ पर, क्योंकि उसकी भी एक लंबी कहानी है, भगीरथ के जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, उनको सभी को मुक्त करने के लिए गंगा मैया को भगीरथ महाराज लाए थे। पर जब वो नीचे आने वाली थी और जब इतना वेग था और शिव जी ने उनको अपनी जटा में बांधा, तो शिव जी ने एक जटा निकाली, ऐसे एक बाल निकाला, एक जटा निकाली, और ये वो गंगा मैया है जिनका हरिद्वार में हम दर्शन करते हैं। आपने देखा है वो गंगा मैया को, वहां कितनी रॉड्स लगी हैं और कितनी चेन्स लगी हैं और वहां कितनी वार्निंग दी जाती है कि गंगा मैया में मत जाइएगा, उनका वेग इतना है कि वो आपको बहा के ले जाएंगे। तो ये शिव जी सभी की हेल्प करने शिव जी आए, विष का पान किया, गंगा मैया को इस धरती पर लाए। दूसरे, शिव जी अपने हर पास टाइम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, टॉप मोस्ट भगवान तो वही है। शिव जी ये बताने की कोशिश करते हैं हर बारी। किस तरह से बताने की कोशिश करते हैं? बहुत सी ऐसी पास टाइम्स हैं। एक पास टाइम ऐसा है जिसमें रामायण में ये बात चल रही थी कि कौन है बड़े, कौन है, शिव जी बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, कौन है? तो फिर ऐसा विश्वकर्मा जी को वहां बुलाया जाता है और बोला जाता है कि चलिए विष्णु और शिव जी के बीच में युद्ध होगा। और विश्वकर्मा जी स्वयं आते हैं और दोनों के लिए बाण बनाते हैं, अपना धनुष और बाण बनाते हैं दोनों के लिए। और धनुष बाण से दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है, विष्णु की और शिव। एक ही तीर में विष्णु जी शिव जी के सारे तीरों को काट देते हैं, सारे तीरों को काट देते हैं। और उसके बाद फिर शिव जी भाग रहे हैं और जो भगवान विष्णु का जो नारायण अस्त्र है वो शिव जी के पीछे पीछे भाग रहा है, शिव जी को फॉलो कर रहा है। और शिव जी ऐसी हर जगह पर जाते हैं जहां पर लोग समझते हैं कि शिव जी ही भगवान है। ऐसी हर जगह पर जाते हैं ये प्रूव करने के लिए कि मेरे खुद के भगवान है श्री कृष्ण, देखो नारायण अस्त्र मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं इसके सामने अपना माथा झुकाता हूँ। और शिव जी का जो खुद का धनुष है, शिव जी का जो खुद का धनुष है वो शिव जी गिरा देते हैं और वो गिरता है जाकर मिथिला में। और मिथिला में कौन रहती थी हमें पता है, मिथिला की जो रानी थी कौन थी? राजकुमारी सीता मैया खुद। और वहां पर शिव जी का ये जो धनुष है ये रखा गया, जिसको 300 महायोद्धा मिलकर उठाते थे। एक महायोद्धा भी उसे उठा नहीं पाता था, 300 महायोद्धा उठाते थे, जिसे सीता मैया ने एक ही बारी में उठाकर उस धनुष को यूज किया अपनी गेंद को ट्री में से निकालने के लिए, पेड़ में से अपनी गेंद को निकालने के लिए। और फिर सीता मैया, जनक महाराज ने ये कंडीशन रखी थी कि सीता मैया इतनी पावरफुल थी, सीता मैया, कि ऐसे उन्होंने शिव जी के धनुष को उठा लिया था जो 300 योद्धा भी नहीं उठा पाते थे। तो फिर जनक महाराज ने ये कंडीशन रखी थी कि जो भी राजा इस शिव जी के धनुष को उठा पाएगा वो ही सीता मैया का पति बन पाएगा। और फिर भगवान श्री राम आए, उससे पहले रावण आया जिसने उठाने की कोशिश की। बहुत से राजा आए, रावण ने भी उठाने की कोशिश की और शिव जी ने कहा ये कौन आ गया, ये कौन स्टोरी में विघन डालने के लिए आ गया? सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान, सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर श्री राम ही इस धनुष को उठा सकते हैं। और वही हुआ, श्री राम ने आकर उस धनुष को उठाया।
शिव जी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनके ईश्वर, उनके कृष्ण, उनके राम की ही का ही बोलबाला हो। रावण रावण जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। रावण ने यज्ञ किया बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारी आहुति डाली और शिव जी का आह्वान किया, और फिर भी जब शिव जी नहीं आए तो रावण ने अपने 10 सर में से एक एक सर काट के उस यज्ञ में आहुति देनी शुरू कर दी। और फिर जब शिव जी प्रकट हुए तो रावण ने कहा कि मुझे आप वरदान दीजिए, और फिर शिव जी ने बोला कि ठीक है, जब भी तुम बुलाओगे मुझे मैं आऊंगा। और जब ये युद्ध हो रहा था, रामायण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने शिव जी को बुलाया और बोला कि अब आप आइए मेरी हेल्प करने, अब आप क्या क्या कर क्या रहे हैं। और रावण को रुद्र वीणा दी थी शिव जी ने, जब भी वो रुद्र वीणा बजाते थे शिव जी आ जाते थे। तो जब शिव जी आए तो शिव जी ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो रावण ने बोला हाँ हाँ पक्का, हेल्प कीजिए, खत्म कीजिए इन सब वानरों को, पता नहीं परेशान कर रखा है मुझे। तो शिव जी ने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये एडवाइस देकर, मेरी यही एडवाइस है कि सीता मैया को छोड़ दो, सीता मैया को जाने दो, श्री राम को वापस कर दो, इनसे लड़ो मत। ये है हमारे शिव जी, श्री कृष्ण श्री राम के सबसे बड़े भक्त। ब्रह्मांड पुराण में ऐसी कहानी आती है, ऐसी कथा आती है कि भस्म विलोचन नाम का एक राक्षस था, भस्म विलोचन, उसके साथ शिव जी ने युद्ध किया। शिव जी ने युद्ध किया, जब शिव जी ने युद्ध किया, राक्षस बहुत 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 शक्तिशाली था, और शिव जी के पास उस समय कोई अस्त्र नहीं थे। तो शिव जी सोच रहे थे कि मैं किस तरह से इस भस्म विलोचन से लड़ूंगा। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ध्यान किया, उनका ध्यान किया, और श्री कृष्ण खुद वहां पर आए और अपने सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का विस्तार किया और त्रिशूल शिव जी को दिया। तो ये जो त्रिशूल है शिव जी के पास, ये किसका विस्तार है? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का विस्तार है। और श्री कृष्ण ने खुद अपना विस्तार किया नंदी के रूप में। ये जो नंदी बैल है शिव जी के पास, ये श्री कृष्ण खुद है। तो हम समझ सकते हैं कितना गहरा रिलेशन है शिव जी का और कृष्ण भगवान का। हर लीला में वो ये प्रूव करते हैं कि कृष्ण मेरे भगवान है, कृष्ण को पूजो, कृष्ण को भजो, मैं तो खुद सबसे बड़ा वैष्णव हूँ। श्रीमद् भागवतम में बानासुर की कथा भी आती है। बानासुर की कथा ऐसी है कि सुदीक्षण नाम का राजा था, काशी राज का पुत्र था, और काशी राज ने कृष्ण के साथ लड़ाई की, और ऑफ कोर्स काशी राज की मृत्यु हो गई। तो फिर जब उनके पुत्र सुदीक्षण ने कहा कि मुझे तो इसका बदला लेना पड़ेगा, रिवेंज लेना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस प्रस्तुत किया, शिव जी से उन्होंने मांगा, शिव जी से वरदान मांगा। शिव जी सभी को वरदान दे देते हैं, शिव जी बहुत स्वीट है, बहुत भोले हैं, जो मांगता है, जो तपस्या करते हैं, शिव जी उनको वरदान दे देते हैं। तो उन्होंने ये बानासुर नाम का असुर प्रस्तुत किया, और पर बोला कि पर ये जो बानासुर है ना, किसी भी ब्राह्मण को नहीं मार पाएगा। और सुदीक्षण ने बानासुर किसके पीछे भेजा? कृष्ण के पीछे। और कृष्ण कौन है? कृष्ण तो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। तो ये जो बानासुर है, ये गया कृष्ण को मारने पर वापस सुदर्शन चक्र को देखकर वापस आ गया। और इसकी कंडीशन ये थी कि ये अगर अपने टारगेट को नहीं मार पाएगा तो जिसने उसे भेजा ही उसी को मारेगा। तो बानासुर ने वापस आकर सुदीक्षण पे ही वार किया और सुदीक्षण की ही मृत्यु हो गई। तो शिव जी ने हमेशा हमेशा श्री कृष्ण की, राम की लीलाओं में उनकी मदद की है। आप जानते हैं रामायण में जब सीता मैया को उठा के ले गए रावण, और जब श्री राम बहुत बहुत दुखी थे और वन वन भटक रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, तब सती माता जो शिव जी के साथ कैलाश धाम में बैठी थी, वहां बैठे बैठे बोलती है ये क्या चल रहा है? ये श्री राम तो आपके भगवान है, आप तो राम जी का नाम लेते रहते हैं, उनका नाम भजते रहते हैं, और ये इतने शक्तिशाली भी नहीं है कि ये अपनी पत्नी को बचा सके, और ये रो रहे हैं, यहाँ पर फिर रहे, रो रहे, रोते फिर रहे अपनी पत्नी के लिए। ऐसा क्या है? ये जरूर जरूर कुछ तो झोल है इसमें, कुछ तो नाटक है। ये श्री राम आपके भगवान हो ही नहीं सकते, ये भगवान है ही नहीं। तो शिव जी ने बोला कि तुम ऐसे वैष्णव अपराध मत करो, ये सब गलत बातें मत करो। तो सती ने बोला कि नहीं, मैं तो टेस्ट करके ही रहूंगी। तो बहुत सारा मेकअप लगाया और सीता मैया जैसे बन गई, और सीता मैया का रूप लेकर नीचे आई और श्री राम को बोलती है, अरे प्रभु आप यहाँ वहां किसको ढूंढ रहे हैं, मैं तो यहाँ हूँ। तो श्री राम ने बोला, अरे सती माता आप यहाँ क्यों अकेली घूम रही हैं? आपको प्लीज आप अपने पति के पास जाइए, अकेले मत घूमिए, ये वन है, यहाँ बहुत सारे असुर होते हैं। तो सती माता ने सोचा कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं तो सती हूँ और मैं सीता नहीं हूँ। तो वापस गई, फिर से बहुत सारा मेकअप किया, थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज किया, फिर से सीता मैया बनकर वापस आ गई और फिर से मिली श्री राम को। फिर श्री राम ने उनको थोड़ा डांटा कि आप कर क्या रही हैं, आप इधर उधर क्यों घूम रही हैं, आप जाइए, आप प्लीज जाइए वापस, आप जाइए अपने पति के पास जाइए।
ऐसा सुन के जब सती माता वापस गई और शिव जी को बोला कि आप सही कह रहे थे, ये तो भगवान ही है, इन्होंने तो देख लिया, इनको तो सब पता है, ये तो अंतर्यामी है। शिव जी ने बोला पर तुमने मेरे भगवान की, मेरे श्री राम की ये जो तिरस्कार किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाऊंगा। और तब सती माता को ये धरती छोड़नी पड़ी और फिर अगले जन्म में वो पार्वती बनकर आई और फिर से शिव जी की पत्नी बनी। तो शिव जी ने हमेशा 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 श्री कृष्ण का साथ ही दिया है। बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए आपको, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शिव जी की ये महिमा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि वो भगवान श्री कृष्ण के किस तरह से भक्त हैं। इनफैक्ट शिव जी हर ऐसे धाम में जो श्री कृष्ण का, श्री राम का धाम है, वहां पे एज अ गेट कीपर खड़े रहते हैं, एज अ गेट कीपर खड़े रहते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से है वो, हर ऐसी जगह पर वो गेट कीपर बन के खड़े रहते हैं। गोपेश्वर महादेव की भी एक छोटी सी लीला है जो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। गोपीश्वर, कई लोग कहते हैं कि गोपियों के ईश्वर शिव जी, गोपियों के ईश्वर, पर एक्चुअली इसका मीनिंग है गोपियां जिनकी ईश्वर हैं। शिव जी सबसे बड़े गोपी हैं, उनकी ईश्वर है गोपियां, वो गोपियों को पूजते हैं, क्योंकि गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। एंड इनफैक्ट शिव जी खुद रासलीला में पार्ट लेना चाहते थे, एक बार खुद रासलीला में पार्ट लेना चाहते थे, और उन्होंने कहा नारद मुनि को कि मैं इस रासलीला में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसमें सिर्फ गोपियां जा सकती हैं। तो शिव जी ने क्या किया, मानसरोवर में जाके डुबकी लगाई और गोपी का रूप धारण कर लिया और आ गए रासलीला में, और रासलीला में रास रचने लगे। सभी गोपियों को शक हुआ, इतनी ऊंची चौड़ी, लंबी चौड़ी, ये ऐसे जिम जाने वाली ये गोपी कौन है जो ऐसे जिम जाती है, जिसकी ऐसे बॉडी बनी हुई है। फिर उन्हें शक हुआ और फिर उन्होंने उन्हें पकड़ा और बहुत जोर से मारने वाले थे, और तभी श्री कृष्ण आए उनके बचाव में और बोला कि ये तो मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं शिव जी, तो इसीलिए तुम इन्हें कुछ भी मत करो। और हम देखते हैं कि शिव जी किस तरह से सबसे बड़े योगी हैं, किस तरह से रूप उनका सुंदर नहीं है, किस तरह से वो भस्म पूरी बॉडी पे लगा के रखते हैं, राख। ये राख किसकी होती है? सभी वैष्णवों की, सभी आचार्यों की, सभी गुरुजनों की, सभी बड़े बड़े जो कृष्ण के भक्त हैं, वो जब समाधि लीन होकर अपने शरीर को छोड़ते हैं तो उस शरीर की राख को वो अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। ये जो कपाल, ये जो स्कल्स हम देखते हैं, जो वो जिसका हार वो पहने रहते हैं, ये उन्हीं उन्हीं बड़े बड़े वैष्णवों के कपाल हैं। ये जो जटाएं हैं उनकी, ये जटाएं हैं, जटाएं जिसमें ये गंगा मैया को रोक के रखते हैं, जो जटाएं हैं उनकी गोल्डन येलो कलर की उनकी जटाएं हैं। जो पुराने, कोई भी सुंदर फूल वो नहीं अपने बॉडी पे धारण करते, कोई भी सुंदर वस्त्र धारण नहीं क्यों करते, क्योंकि सारी सुंदर वस्तुएं, सुंदर फूल, सुंदर वस्तुएं वो श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो उनका दास हूँ, इसलिए मैं कोई भी ऐसी चीज अपने शरीर पर नहीं लूंगा। और सभी जो तामसिक लोग हैं उनका उद्धार करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाते हैं। और शिवजी जब मोहिनी मूर्ति के पीछे भी भागे थे, ये भी एक कथा है जो हमें सुनने को मिलती है कि शिवजी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे। शिवजी मोहिनी मूर्ति के पीछे भी इसीलिए भागे क्योंकि वो जानते थे कि मोहिनी मूर्ति जो है ये विष्णु स्वयं है, और वो फिर से ये बताना चाहते थे कि मैं तो इनका भक्त हूँ। तो इसीलिए ऐसी सारी लीलाएं उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही की। अब हमें ये समझना है कि आज महाशिवरात्रि के दिन पर हमें क्या सोचना है, क्या पूछना है, शिव जी से क्या मांगना है। शिव जी के लिए व्रत हमें जरूर रखना है, शिव जी की पूजा हमें जरूर करनी है, शिव जी को जाके जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, हमें करना है, क्योंकि शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं। और शिव जी से मांगना क्या है, हमेशा शिव जी से जो उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। इनफैक्ट एक बारी पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि क्या है, हम ये कहाँ रहते हैं, अब तो हमारे बच्चे भी हो गए हैं, कार्तिकेय और गणेश, अब हमारे पास घर होना चाहिए अच्छा सा। तो शिव जी ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सारे देवी देवताओं को बुला, सारे देवी देवताओं ने बहुत सुंदर महल बनाया कैलाश धाम में, पार्वती मैया के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत सुंदर महल बनाया। और फिर कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया गया यज्ञ करने के लिए, और जब ब्राह्मणों को बुलाया गया यज्ञ करने के लिए तो अंत में शिवजी ने पूछा ब्राह्मणों से कि आपको क्या चाहिए, दक्षिणा में क्या चाहिए। तो एक ब्राह्मण ने बोला ये घर आपका इतना सुंदर है, मुझे तो आपका ये घर ही चाहिए। और शिवजी ने वो घर उस ब्राह्मण को दे दिया, इतने कृपालु है शिवजी।
गृह प्रवेश के दिन जो पूजा हो रही थी वो घर ही शिव जी ने उस ब्राह्मण को दे दिया, और वापस उसी उसी पर्वतों के बीच में, उसी फॉरेस्ट में, उसी वन में आकर शिव जी और पार्वती जी रहने लगे। ये है शिव जी की महिमा। तो शिव जी से हमें मांगना क्या है? क्या है ऐसी चीज उनके पास जो हमें मांगनी है? ये भौतिक सुख तो हम मांगते रहेंगे, शिव जी देते रहेंगे, बट उससे क्या होगा? ये तो टेम्पररी है सारे भौतिक सुख, ये तो खत्म हो जाएंगे, इनकी आयु तो छोटी है, ये खत्म हो जाएंगे। फिर हम शिव जी से भौतिक सुख मांगेंगे, वो फिर देंगे, फिर हमारी खत्म हो जाएंगे, फिर हम मांगेंगे, फिर देंगे। पर आखिर इससे क्या होगा? हम तो इसी जगत में लाइफ और बर्थ की साइकिल में घूमते रहेंगे। तो हमें मांगना क्या है? उनके पास जो सबसे सर्वोत्तम पारसमणि है वो है भगवान का नाम, भगवान का प्रेम। हमें शिव जी से वो ही मांगना है, हमें शिव जी से वो ही आराधना करनी है कि आपके पास जो सबसे उत्तम चीज है, आप तो योगी शिरोमणि हैं, इतनी योगी तपस्या कर रहे हैं और भगवान के इतने करीब है, उनके बड़े महाजन हैं आप, आपके पास जो कृष्ण का नाम है, कृष्ण का प्रेम है, वो हमें दीजिए। और शिव जी ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनसे कृष्ण का नाम मांगते हैं, कृष्ण का प्रेम मांगते हैं। तो हमें यही मांगना चाहिए शिव जी से। शिव जी का तत्व हमें समझना चाहिए। शिव जी का तत्व, सदाशिव का जो तत्व है वो विष्णु तत्व ही है, वो उनसे छोटे बड़े नहीं है। वो देवी देवता, जो 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें से एक को शिव जी को नहीं मांगना चाहिए। वो महादेव है, सभी देवी देवताओं के से भी ज्यादा महान है, वो तो स्वयं विष्णु तत्व है। पर जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तब उनका नाम शिव, शंकर, भोलेनाथ हो जाता है, और वो दुर्गा मैया के साथ आते हैं और इस भौतिक जगत को रूल करते हैं। इस भौतिक जगत के जो माता पिता हैं हमारे, वो शिव जी और दुर्गा मैया है, और आध्यात्मिक जगत के जो माता पिता है वो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। तो अगर हमें उस आध्यात्मिक जगत में जाना है, पहले इस भौतिक जगत को पार करना पड़ेगा। इस भौतिक जगत को पार तो कर लेंगे, पर आध्यात्मिक जगत में कैसे जाएंगे? अगर आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा नहीं करेंगे तो वापस इस भौतिक जगत में गिर जाएंगे। तो आई होप ये पोजीशन आज आपको क्लियर हुई होगी। सदाशिव, शिव और रुद्र। शिव जी एक्सपैंड करते हैं 11 रुद्रास में, और ये जो रुद्र है, ये जो हम जैसे जीव है, रुद्र की पोजीशन ले सकते हैं, पर शिव या सदाशिव की पोजीशन कभी नहीं ले सकते। और रुद्र की पोजीशन लेने के लिए 100 साल तक, 100 जन्मों तक, 100 साल तक नहीं, 100 जन्मों तक अगर हम वर्णाश्रम धर्म का सही से पालन करते हैं तो हमें ब्रह्मा जी की पोजीशन मिलती है, और 100 ब्रह्मा जी के जन्मों के बाद हम रुद्र की पोजीशन पा सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। पर रुद्र की पोजीशन एक भौतिक जीव पा सकता है, पर शिव जी और सदाशिव की पोजीशन एक भौतिक जीव नहीं पा सकता, और सदाशिव खुद विष्णु तत्व। तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हुआ होगा और आप समझे होंगे कि शिव जी से क्या मांगना है। शिव जी जो बोले हैं, शिव जी तो सभी तामसिक जीवों का उद्धार करने आए हैं, हम जैसे तामसिक जीवों का उद्धार ही करने आए हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ही ले जाने आए हैं। तो अगर हम उनसे भौतिक चीजें मांगते रहेंगे, वो देते रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, हम उनकी पूजा करेंगे, वो दे देंगे, क्योंकि वो खुद तो भगवान का नाम लेने में लगे हुए हैं। तो हमें उनसे मांगना है श्री कृष्ण का नाम और उनका प्रेम, ताकि हम अपने गोलोक धाम, अपने नित्य धाम जा सके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर बाद में भी प्रश्न पूछना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शिव जी का। शिव जी कौन है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। कैलाश धाम है उनका, इस भौतिक जगत के एकदम नीचे बात है कैलाश धाम। कैलाश धाम जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, शिव जी अच्छे से हमें ट्रेनिंग देंगे। इज द हायर इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम यहाँ कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे तो कैलाश धाम में जाके कृष्णा कॉन्शियस होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस यहाँ पर भक्ति करेंगे और फिर जाएंगे। तो अब ये हमारे ऊपर है, एक्चुअली हमें ये सब नॉलेज दी जा रही है, हमारे ऊपर है कि हम इस प्रोसेस को कितना लंबा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं। शॉर्टकट भी ले सकते हैं, पर अगर हमें बहुत लंबा जाना है तो वो भी हमारे ऊपर। तो कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आज क्या करना चाहिए? शिवरात्रि की रात को क्या करना चाहिए? शिवरात्रि का जब हम व्रत रखते हैं तो क्या करना चाहिए? तो बेसिकली जो वैष्णव है, हम सब क्योंकि शिव जी के थ्रू श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं तो हम व्रत रखते हैं। हम आधे दिन का व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में आधे दिन का व्रत भी रखा जाता है 12 बजे तक।
या तो हम निर्जला व्रत रख सकते हैं, कुछ ना खाए पिए, या फिर हम एकादशी वाला व्रत रख सकते हैं। एकादशी में जो चीजें हम खाते हैं वैसा व्रत रख सकते हैं। कुछ भक्त है जो पूरे दिन का फास्ट करते हैं, तो पूरे दिन का फास्ट भी किया जा सकता है। पूरे दिन का फास्ट भी एकादशी जैसा फास्ट हम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी के सामने माथा टेकते हैं, जल या दूध चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, वो सब हम कर सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और अगर हम ये सब ना भी करें तो भी हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा राउंड्स करके, हरे कृष्ण महामंत्र के एक्स्ट्रा राउंड्स करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी तो खुद पूरे टाइम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो आप समझिए, अगर आप भी भगवान का नाम लेंगे तो शिव जी कितने खुश होंगे कि मेरे बच्चे खुद उसी भगवान का नाम ले रहे हैं जिसका नाम मैं ले रहा हूँ। तो आप एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर भी जरूर जा सकते हैं, आधे दिन का फास्ट या फुल डे का फास्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम शिवरात्रि मना सकते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला कि सदाशिव जी है वो आध्यात्मिक जगत का पार्ट है और शिव जी है वो भौतिक जगत का हिस्सा है। तो जो गणेश जी है, कार्तिकेय जी है, वो किस पार्ट में आते हैं? आध्यात्मिक जगत में आते हैं या फिर जो जब शिव एक्सपांशन, शिव जी के रूप में एक्सपांशन करते हैं उस रूप में आते हैं? जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी को इंक्लूड करते हुए 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें से गणेश जी भी एक है। ये सारे देवी देवता भौतिक जगत में आते हैं। हम इसके ऊपर अच्छे से एक बार डिस्कशन करेंगे कि भौतिक जगत में एक्चुअली आता क्या है। हम क्या सोचते हैं अभी तक, भौतिक जगत में सिर्फ ये धरती आती है, राइट? और अगर हम इस धरती के ऊपर चले गए, बियॉन्ड चले गए, तो हम आध्यात्मिक जगत में चले गए, जबकि ऐसा है नहीं। इस भौतिक जगत में 14 लेयर्स हैं, 14 लेवल्स हैं, हम बीच में हैं, हम 7th लेवल पे हैं। हमारी धरती के नीचे जितने 6 लेवल्स हैं वो सारे निचले निचले लोक है, पाताल लोक, अतल लोक, वितल लोक, सारे निचली योनियों के लोग हैं, वहां भूत पिशाच रहते हैं। और बीच में हम हैं इस धरती पर, और इस धरती के ऊपर जो 7 लोक है उसमें हमसे ऊपर लेवल के प्राणी रहते हैं। तो सबसे टॉप पर है ब्रह्मलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, ठीक है? और जो जितने भी देवी देवता हैं वो इस धरती और इस ब्रह्मलोक के बीच में आते हैं। तो ये हुआ तो भौतिक जगत ही, राइट? आप समझ गए? तो इस आध्यात्मिक जगत में आते हैं शिव जी, श्री राम, विष्णु, नारायण, उनके बहुत से और बहुत सारे अवतार हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नरसिंह देव, ऐसे बहुत से अवतार हैं। ये सारे आध्यात्मिक जगत में आते हैं। बाकी जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो इस भौतिक जगत में ही आते हैं। ठीक? जी माता जी। तो शिव जी, पार्वती जी और उनके बच्चे इस भौतिक जगत में हैं। आज मीटिंग बोर्ड लंबी क्या है? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो लोग हैं इस मीटिंग में बचे, कि शिव जी के गले में कौन है? सांप है। और पार्वती जी का जो वाहन है वो कौन है? पार्वती जी का जो वाहन है वो शेर है, राइट? शिव जी का जो वाहन है वो नंदी है, वो बैल है। अब बैल और शेर आप जानते हैं जानी दुश्मन है। शेर कभी किसी बैल को छोड़ेगा, उसका खाना है। पर तो भी शिव जी और पार्वती जी एक ही घर में रहते हैं। उनके जो दो अलग अलग जो कैरियर्स हैं वो बैल और ये है, शेर है। उनके जो बच्चे हैं कार्तिकेय और गणेश, कार्तिकेय का कैरियर कौन है पता है आपको? पीकॉक, मोर। और गणेश जी जो है उनका वाहन कौन है? चूहा। और शिव जी के गले में कौन है? सांप। अब सांप, मोर और चूहा तीनों जानी दुश्मन। तो सब एक दूसरे के दुश्मन है, पर फिर भी सब एक ही घर में कितने प्रेम से रह रहे हैं, क्योंकि सभी वैष्णव हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें डेप्थ में पता चलती हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके भक्तों के बारे में। तो शिव जी हमें सिखाते यही है कि सब लोग कोऑपरेट करके रहो और सब लोग एक ही भगवान का नाम लो, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम लो, उनके नाम का जप करो, तो सब लोग पीसफुली कोऑपरेशन से रह पाएंगे, कोई किसी से लड़ेगा नहीं। ये भी एक सीख हमें मिलती है शिव जी से। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो अब जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पानी चढ़ाए, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए,
तो शिव जी से आपको क्या मांगना है आप याद रखिएगा। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है, तो शिव जी से मांगिएगा आप जिन भगवान की आराधना कर रहे हैं हमें भी उन्हीं का प्रेम दीजिए, हमें भी कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए, हमारी भी भगवान के नाम में रुचि बढ़ाइए। जिस तरह से आप हमेशा भगवान का नाम लेते हैं उस तरह से हमें भी ये रुचि दीजिए, हम हमारे अंदर भी ये प्रेम डेवलप कीजिए जो श्री कृष्ण के प्रति हम कर सके। भगवान शिव बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे और हमें बहुत प्यार से प्रदान करेंगे जो भी हम उनसे। हरे कृष्णा, थैंक यू, गुड नाइट।